क्रिप्टो करेंसीज ये कुछ लोगों के लिए जिंदगी में एक बार मिले मौके की तरह है और कुछ के लिए टोटल वेस्ट। पर इस बात में भी कोई शक नहीं कि 2021-22 में इसके जैसे रिटर्न किसी और एसेट ने नहीं दिया। ये कुछ ही सालों में कई लोगों को करोड़पति और अरबपति बना चुकी है और ज़्यादातर यंगस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की पहली पसंद स्पेशली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ही है। पर कई लोग बिना इन्हें जाने इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसे खो देते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हे दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। पर दोस्तों, आप कई वीडियोज़ में ये देखते होंगे कि वो 10 मिनट की वीडियो में ये दावा करते हैं कि आप वो देखकर क्रिप्टो करेंसीज को A to Z समझ जाएंगे। पर दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि केवल 10 मिनट की वीडियो में कोई कैसे क्रिप्टो करेंसी को समझ सकता है जो खुद लगभग साल में 10,000% तक का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती हो। इसलिए अप्स एंड डाउन्स अपने इसी चैनल पर आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की ये बेसिक वीडियो और इसके बाद कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं जिससे आप इसे डिटेल से समझ पाएंगे। बट बेसिक नॉलेज फर्स्ट, क्योंकि जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वो इमारत भी मजबूती से खड़ी हो पाती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी, जिसमें क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट या छिपा हुआ और करेंसी का मतलब होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा चीज़ों के लेन देन के लिए मान्यता प्राप्त की गई मुद्रा या मनी, जैसे कि इंडिया में RBI रुपीस को मान्यता दिए हुए है। चलिए, ये तो हो गई डिक्शनरी की डेफिनेशन। अब इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2021 तक दुनिया में टोटल 15,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज थी और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन आज से 13 साल पहले एक मिस्ट्री मैन सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट करी थी। और इसे हमने मिस्ट्री मैन इसलिए बोला है क्योंकि उस बंदे का अभी तक कोई पता नहीं कि आखिर वो था कौन। पर दोस्तों, इसको इन्वेंट करने के बाद इसका बड़ा रीजन 2008 में सामने आया, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस और ओल्ड बैंकिंग सिस्टम से परेशान होना था। और इसके बारे में और डिटेल में हम हमारी आगे आने वाली बिटकॉइन की वीडियो में बात करेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि ये कैसे और क्यों इन्वेंट हुई थी। अब आइए जानते हैं ये काम कैसे करती है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये लेजर माइनर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी बर्निंग क्या कहलाती है, इसके प्राइस कैसे बढ़ते कम होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंडिया में लीगल है या नहीं। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल फॉर्म में होती हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। और दोस्तों, जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये काफी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और ये 2 टाइप्स की होती है, एक पब्लिक जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं और दूसरी प्राइवेट। पर हम इस वीडियो में डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि वही क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। और दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि किसी भी चीज़ का कोई एक ओनर नहीं होता, किसी एक के पास उसे कंट्रोल करने की पावर नहीं रहती, वो सबकी होती है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी मेटावर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता ये है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और इनका काम एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अपने वॉलेट से अपने भैया के वॉलेट में बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो जैसे ही मैं अपने डिवाइस से सेंड करूँगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनक्रिप्टेड मतलब कोई ऐसा रैंडम कोड जो मेरे वॉलेट और भैया के वॉलेट के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। और वो कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता और ना ही कोई पता कर सकता है सिवाय हम दोनों के वॉलेट के। जैसे ही ये इनक्रिप्टेड कोड मेरे से सेंड होगा तो ये जो कंप्यूटर्स हैं उनके नेटवर्क के थ्रू भैया के वॉलेट तक पहुंच जाएगा और वापस बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर के इस नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं और इसे पर्सन टू पर्सन नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। और इन कंप्यूटर्स का बस इतना ही काम नहीं रहता, बल्कि ये इस टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सारा रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे मैंने मेरे भैया को बिटकॉइन भेजा था, तो मेरे वॉलेट से एक बिटकॉइन माइनस करना, उसका रिकॉर्ड बनाकर वेरीफाई करना कि जो क्रिप्टो करेंसी भेजी गई है वो असलियत में है या नहीं, और मेक श्योर करना कि ये जो एड्रेस मैंने दिया है वहाँ पर पहुँचने के बाद वॉलेट में एक बिटकॉइन ऐड कर देना। और दोस्तों, ये जो सारा रिकॉर्ड जहाँ लिखा जाता है उसे लेजर कहते हैं और फिर ये लेजर जाकर एक बॉक्स में स्टोर होता जाता है। और जैसे जैसे बॉक्सेस भरते जाते हैं वो चेन में जुड़ते जाते हैं और चेन बनाते जाते हैं और यही कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, इस पीयर टू पीयर नेटवर्क में आप कोई भी पीसी वगैरह की हेल्प से जुड़ सकते हैं और लेजर जैसी चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। और उसके बदले में आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी की चेन के लिए ब्लॉक्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, आपको वो क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। आपके पास जितने ज़्यादा डिवाइसेस होंगे आप उतनी ही ज़्यादा इधर हेल्प कर क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी ये लेजर मेंटेन करना, ब्लॉक्स बनाना, पेमेंट वेरीफाई करने वाली प्रोसेस है वो मैथमेटिकल एल्गोरिथमिक पजल्स को सॉल्व करके होती है।
और ये आपके डिवाइसेस करते हैं और इसी प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। आइए अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इसमें हैकिंग या चीटिंग का बहुत कम खतरा रहता है क्योंकि इसमें सारा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो इसे कोई भी समझ नहीं पाता, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी को आप किसी भी कंट्री में कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो भी कम चार्जेस में। और जहां अदर प्लेटफॉर्म्स कुछ घंटों से एक दिन तक का टाइम ले लेते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए और इनफैक्ट इनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। कई क्रिप्टो करेंसीज एक साल में इतना रिटर्न दे देती हैं जितना एक नॉर्मल इंसान बैंक से अपनी पूरी ज़िंदगी भर में नहीं कमा पाता। दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि इसका सबसे बड़ा यूज़ आपको आने वाले सालों में मेटावर्स में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम वेब 3.0 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इससे आप मेटावर्स में ज़मीन, फैक्ट्री, कॉन्सर्ट की टिकट्स एक्सेट्रा खरीद पाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका सारा डेटा इनक्रिप्टेड रहता है और किसी को इसके ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई भी खबर नहीं रहती सिवाय लेने और देने वाले के। इसलिए इसे काफ़ी लीगल कामों जैसे टेररिस्ट फंडिंग और ड्रग्स वगैरह खरीदने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और हाल ही में आपने आर्यन खान ड्रग केस में भी सुना होगा कि ड्रग्स की पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में ही की जाती थी। अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भेज रहे हैं और वो गलती से किसी गलत एड्रेस पर चली जाती है, तो भले ही वो एड्रेस एग्जिस्ट करता हो या नहीं, पर आपकी क्रिप्टो करेंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और इसी को क्रिप्टो करेंसी बर्निंग भी कहते हैं। और कई बार क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स ये जानबूझकर भी करते हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी और कम हो जाए और उसकी प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं जो चीज़ जितनी कम क्वांटिटी में होती है उसकी डिमांड और प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज इको फ्रेंडली नहीं हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो माइनिंग के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करती हैं जिसमें काफ़ी सारी एनर्जी लगती है। और दोस्तों, जब पूरे दिन डिवाइसेस काम करते हैं तो वो बहुत सारी हीट भी एमिट करते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज में एक ये फ्रॉड बहुत होता है, जैसे कि कई फेक क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ जाती हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा लेकर गायब हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हमें हाल ही में देखने को मिला, जिसमें एक फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम्स के नाम पर एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही वो 600% तक बढ़ गई थी, पर उसके अगले दिन सब गायब। इसलिए दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करें। और दोस्तों, अभी क्रिप्टो करेंसीज नई हैं, इसलिए बहुत ही कम लोगों को पता रहता है कि कैसे इन्हें एनालाइज किया जाए। इसलिए हम जल्दी ही हाउ टू एनालाइज क्रिप्टो करेंसीज की एक वीडियो लाने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उससे आप 10 गुना ज़्यादा रिटर्न वाली क्रिप्टो करेंसी भी ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस इतनी कम ज़्यादा क्यों होती रहती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी शेयर मार्केट की तरह ही है, पर इस मार्केट में इतने ज़्यादा रिटर्न देने का सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें कंटिन्यूसली नए यूज़र्स जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी एक नया मार्केट है। जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टर्स का आना स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे ये भी स्टेबल होती जाएगी और इसमें प्राइस कम ज़्यादा शेयर मार्केट की तरह ही होता है। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो गिर जाता है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो प्राइस फिर उठ जाता है। जितनी बुरी न्यूज़ गिरावट उतनी ही बड़ी और जितनी अच्छी न्यूज़ रिटर्न्स उतने ही अच्छे। चलिए अब देखते हैं कि ये इंडिया में लीगल है या इलीगल। तो दोस्तों, इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं है और उसने इसे कुछ साल पहले बैन भी कर दिया था। बट इंडिया के जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो RBI के इस बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस RBI द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया था। तो दोस्तों, बैन तो हट गया था पर अभी भी इंडिया के मेजर बैंक्स इसमें ट्रेड करने नहीं देते हैं और RBI गवर्नमेंट से कहता रहता है कि इसे बैन कर देना चाहिए, पर अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्योंकि अगर बैन ही करना होता तो अभी तक कर चुकी होती और जब तक गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए इंडिया में काफ़ी सारे अच्छे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की नॉलेज और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।